तो अभी हम जहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने देखा जहाँ पर ह्यूमन राइट डे पर एक प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरी नज़र कैटी साहब पर पड़ी। तो मैंने इनसे पूछा कि जहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये हमें डिटेल में बताएंगे जहाँ पर ह्यूमन राइट है या नहीं इंडिया में, जहाँ पर पुलिस प्रशासन है या नहीं इंडिया में, जहाँ पर लोकतंत्र है या नहीं इंडिया में, ये अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये ह्यूमन राइट मना रहे हैं इंडिया में। इंडिया के शहर पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट है लुधियाना शहर में जो ये श्रृंगार सिनेमा के पास ह्यूमन राइट डे मना रहे हैं, उसके बारे में इनसे पूछना चाहूँगा कि आप, मैं हिंदी में बात करूँ पंजाबी में बात करूँ, ये पहले तो ये मेरे को आप बताइए कि ये जो आप ह्यूमन राइट डे मना रहे हैं हिंदुस्तान में, क्या ये लागू होता है? हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ख़त्म हो चुका है। कारण क्या है, विदेशी सरकारें आजकल अपने कारोबार के चक्कर में एक दूसरे पर दबाव नहीं बनाते। अब हिंदुस्तान की जब हमारे ह्यूमन राइट को कमीशन है उसमें राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, जो चमचे जज होते हैं वही उसको चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाते हैं। ये हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट का काला दौर चल रहा है। वैसे तो हमारे मनुष्य अधिकार जो पूरे हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं। हमने किसान आंदोलन में देखा कि इतने कम टेम्परेचर में भी उन पर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि विदेशी कुछ सरकारों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन दबाव इतना नहीं है कि उनके लिए कोई अच्छा कार्य किया जा सके और भारत सरकार पर कोई दबाव डाला जा सके। ये एक त्रासदी है। हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत चाहती है कि जो लोकतंत्र है, कल प्लानिंग कमीशन के कांत है मिस्टर, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र हिंदुस्तान के रास्ते में रुकावट है। मैं कहता हूँ रुकावट नहीं है, ये लोग अब लोकतंत्र का खात्मा करने पर उतारू हैं। ईवीएम मशीनों पर सारे भारत की पार्टियों ने भरोसा ख़त्म कह रहे हैं ख़त्म है, लेकिन देश की सुप्रीम कोर्ट ने वो वोट पर्ची लगवाई थी गिनती करने के लिए, उसका भी 5% 2% कहते हैं गिनती होना चाहिए। जब 3700 करोड़ रुपए में वो वीवीपैट मशीन लगाई गई थी, उसका क्या जो इस्तेमाल हो रहा है जब उसकी वोट पर्ची गिनती ही नहीं करनी। अच्छा, मैं कैटी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, ह्यूमन राइट जो गली मोहल्लों में लोग हैं, जब धक्का होता है किसी के साथ, वो कहाँ जाते हैं? वो पहले मोहल्ले के प्रधान के पास जाते हैं, वो वहाँ इंसाफ नहीं होता, फिर पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, उसके बाद अदालत में तो घना घोर अंधेरा है, लोगों को इंसाफ मिलता ही नहीं है। नहीं, पहले तो जो पुलिस थाने में जाकर या मोहल्ले में फैसला हो जाता था, पुलिस थाने में जाकर फैसला क्यों नहीं होता? मोहल्ले के प्रधान अब यानी कि पहले होता था पंच प्रधान थे, अब पंच ही बिक चुका है। वो एक पार्टी का होता है, कभी दूसरी पार्टी का। मोहल्ले में ऐसा होना चाहिए कि पहले तो आपस में बैठाकर बातचीत द्वारा मामले हल होने चाहिए। जैसे कि अभी ग्रामीण न्यायालय 2012 से लागू किया गया है, मगर उसको लागू नहीं किया गया, वो भी मोहल्ला प्रधान के लेवल की था। लेकिन हमारे जो पंच हैं, पंच की क्या कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग 2-2 साल 3-3 साल से जेलों में हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। अर्नब गोस्वामी की 3 दिन में रेगुलर सुनवाई होती है और छुट्टी वाले दिन भी उसको बेल दे दी जाती है, जो कि आम आदमी को मिलना नामुमकिन है। मैं कैटी साहब आपसे पूछता हूँ कि ये जो लोग हैं जो दोनों तरफ से चले जाते हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से चले जाते हैं, मामला वहीं पर ख़त्म होना हो सकता है जब चाहे तो लोग, लेकिन वो ख़त्म नहीं होना देते दोनों पार्टी वाले। इसमें क्या राज है? भी वो जहाँ पुलिस थाने में भी ख़त्म नहीं होना देते, जो नेता लोग होते हैं वो क्यों चाहते हैं कि जो मामला आगे बढ़ता रहे? उस बात पंच क्यों चाहते हैं? पहले तो वो अपनी प्रधानगियों दोनों पार्टियों को वो गुमराह करते हैं। इसको बोलते हैं तुम ठीक हो, तुमको बोलते हैं तुम ठीक हो, दोनों को लड़ा कर फिर पुलिस थाने में पैसा चलता है, फिर उसमें से हिस्सा मिलता है, उसके आगे वकीलों की फीसों में हिस्सा मिलता है। और आप जानते ही हैं न्यायाधीश क्या कर रहे हैं देश में, यही हो रहा है। ये मानवाधिकार हिंदुस्तान में लागू नहीं है। अभी बता रहे थे हाकम सिंह जी, 148वें रैंक पर हमारा लोकतंत्र पहुंच गया है। हमारा मानवाधिकार यानी कि भारत अब पाकिस्तान, गाना, बांग्लादेश से पीछे हो चुका है हर मामले में, जीडीपी में, मनुष्य अधिकार में, प्रेस की फ्रीडम में, हर जगह पर गुंडागर्दी चल रही है। तो ये थे हमारे साथ, अभी हम इनको मिले जहाँ पर ह्यूमन राइट डे पर प्रोग्राम चल रहा था। तो कैटी साहब ने जो बताया है
कि जो ह्यूमन राइट है जहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है, और जो थानों में लोग जाते हैं वो भी थोड़ा सा मसाला लगाकर जो मसला होता है उसको अदालत तक ले जाते हैं। अदालत में फिर लोग धक्के खाते खाते सर पर हाथ मारते हैं, यार यहाँ हम कहाँ फंस गए। ठीक है कैटी साहब, धन्यवाद।